प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। युधिष्ठिर महाराज, महाभारत का युद्ध हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज हर रोज रात होती और रात्रि के तीसरे पहर में अपने दुशाले में कुछ छुपा कर निकल पड़ते थे। भीम और सहदेव नकुल उनको देखते थे। एक दिन देखा, दूसरे दिन नकुल ने बताया भीम को, मजले भैया, बड़े भैया ना सुबह रात को तीसरे पहर में कहीं ना कहीं जाते हैं। हम तो बहुत छोटे हैं, आप तो मजले हो, पूछ लो ना कहाँ जाते हैं वो। एक बार भीम ने देख लिया। भीम ने पूछा युधिष्ठिर से, महाराज आप कहाँ जाते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, ये मेरे उपासना का समय है, मैं उपासना करने जाता हूं। भीम को समझ नहीं आई बात कि उपासना कहाँ करने जाते हैं। एक दिन देखा, दो दिन देखा, तीसरे दिन देखा, फिर कुछ अपने दुशाले में कुछ छुपाए हुए युधिष्ठिर छुपके कहीं जाते हैं और युधिष्ठिर कहते हैं कि ये मेरी उपासना का वक्त है। भीम ने नकुल और सहदेव को युधिष्ठिर के पीछे लगाया कि हमारे महाराज है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर कुछ अनहोनी घटना हो जाए और हम अपने महाराज को खो दें। जाओ सहदेव, महाराज को सुरक्षा करो। सहदेव नकुल क्या देखते हैं कि वो युद्ध भूमि में पड़े हुए सैनिकों के पास जाते हैं, उन्हें भोजन डालते हैं मुंह में, कोई चित्कार कर रहा है उसे पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद कहीं घाव लगे हैं तो औषधियां देते हैं, औषधियां लगाते हैं शरीर पर। इतने बड़े युधिष्ठिर, जहां पर युधिष्ठिर के साथ में स्वयं परमात्मा धर्मात्मा भगवान कृष्ण उनके पास खड़े हैं, उनके साथ युद्ध में खड़े हैं। चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिर बनने वाले युधिष्ठिर का चित्त पिघलता है हर रोज कि इस युद्ध भूमि में हजारों लोग मारे जाते हैं, आखिर उनका क्या कसूर है हमारी युद्ध की नीतियों में और हमारे युद्ध के निर्णयों में? उन सैनिकों का क्या कसूर है जो अपने माता पिता और अपनी पत्नी बच्चों को छोड़कर हमारे लिए लड़ रहे हैं? सारी रात युधिष्ठिर उन सैनिकों की सेवा में लगा देते हैं। सहदेव और नकुल देखकर अवाक रह जाते हैं और पीछे से नकुल ने आवाज लगाई, बड़े भैया। युधिष्ठिर पीछे मुड़कर देखते हैं, सहदेव नकुल तुम यहां कैसे? महाराज आप यहां कैसे? कुछ नहीं, मैं तो केवल सेवा करने आया था। महाराज ये जिस सैन्य में आप खड़े हैं ना, जिस सेना की शिविर में के बाहर आप खड़े हैं ना, ये लोग जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, ये लोग शत्रु सेना के सैनिक। महाराज शत्रुओं की सेना पर आप औषधि लगा रहे हैं। शत्रु शत्रु ही होता है। युधिष्ठिर बड़ा उत्तर सुंदर देते हैं, नकुल आत्मा आत्मा ही होता है, आत्मा का कोई शत्रुता और मित्रता नहीं होती, आत्मा का कोई जाति कोई रंग नहीं होता, आत्मा केवल आत्मा ही होती है। आत्मा से क्या द्वेष है? ये जो पड़ा हुआ है इसका बाहरी चोला जरूरत थी तो कौरवों के पक्ष से लड़ा, जरूरत होती हमारे पक्ष से लड़ता, पर इसकी आत्मा तो आज भी निर्दोष है ना, वो किसी जाति की मोहताज नहीं है, मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। नकुल और भीम बड़े स्तब्ध थे। भीम ने कहा, महाराज आपको ये करने की आवश्यकता कहाँ है? भीम, मैं इनकी सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आत्मा की शुद्धि कर रहा हूं, मैं सेवा करके इन पर उपकार नहीं कर रहा हूं,
मुझे करने दो। इन लोगों ने जो उपकार हम पर किया है, हमें युद्ध में जिताकर ये खुद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये इस समय अस्वस्थ है, असमर्थ है। इस समय इन्हें जल की और अन्न की आवश्यकता है, औषधि की आवश्यकता है, जिसकी जब जो ज़रूरत है वो पूरी कर देना परमात्मा की सेवा नहीं तो और क्या है। ये युधिष्ठिर भीम को समझाते। क्या हम कभी इस संसार में परमात्मा के दर्शन करके ऐसे व्यक्तियों की सेवा कर पाते हैं? इस वर्ष में बहुत बाढ़ आई, इस बाढ़ में बहुत लोग बेघर हुए, इस बाढ़ में बहुत लोग खाने से वंचित हो गए। क्या हम लोगों में से किसी ने हमारे पड़ोसी समझकर या उन असमर्थ व्यक्तियों को क्या हमारे घर से भोजन बनाकर पहुंचाने की सेवा की थी? यदि हाँ, तो हमने परमात्मा की उपासना की है। आप विश्वास रखो, इसी सेवा से आपको भगवान भी मिल जाएगा। विवेकानंद कहते थे, जो आपके पास सहायतार्थ आते हैं उन्हें लौटाओ मत, उनकी सेवा करो। सेवा करके चित्त की शुद्धि हो जाएगी, आपको ईश्वर का दर्शन उसी सेव्य में हो जाएगा। यदि आप शिष्य हैं तो अपने गुरु की तत्परता से सेवा करें। यदि आप समाज में एक व्यक्ति हैं तो उन असमर्थ और अभावग्रस्तों की सेवा करें। आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। क्या हम कभी अपने आत्म कल्याणार्थ क्या हमने ऐसे कोई सेवा का नियम लिया है? यदि हाँ, तो हम अपने कल्याण से दूर नहीं। क्या करते हम? अपने 24 घंटों को कैसे डिवाइड करते हैं और क्या क्या करने में अपना वक्त लगाते हैं? हमने कभी सोचा है? 8 घंटे हम कमाते हैं, भले आप कमाने में दो, मेरी मनाही नहीं, कमाना चाहिए। अर्थ उपार्जन करना वेदांत कहता है, अर्थ उपार्जन करना वेद कहता है कि आपको अर्थ उपार्जन करना चाहिए, मना नहीं। तेन त्यक्तेन भुंजितः, त्याग की भावना रखकर अर्थ उपार्जन करना चाहिए। अर्थ उपार्जन करो पर त्याग भी करो, साथ में दान भी करो, साथ में त्याग की भावना रखकर किया हुआ उपार्जन आपको बंधन नहीं वरन मुक्ति देने वाला बनता है। ऐसी सेवा करने वाले अनेक महापुरुषों के नाम हम आपको गिनवा सकते हैं, जिन्होंने समाज की तन तोड़ अपने आप के सुख वैभव का त्याग करके तन तोड़ समाज को देने का यत्न किया है। स्वामी विवेकानंद है एक श्रेष्ठ उदाहरण। वो शादी कर सकते थे, नहीं कर सकते थे नहीं। अमेरिका गए तो अच्छी अच्छी लड़कियां उन पे मरती थी। एक लड़की ने कहा कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा बताइए। बोले आप मुझे बहुत पसंद हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा तो हाँ, आप भी पसंद हो मुझे। स्वामी विवेकानंद समझे नहीं, बोले मैं आपका साथ चाहती हूं। तो विवेकानंद ने कहा कि मैं यही हूं, बताइए ना। बोले ऐसे नहीं, आप समझे नहीं। आप क्या समझाना चाहती हैं? मैं आपका हम सफ़र के रूप में आपको अपने साथ रखना चाहती हूं, आपसे विवाह करना चाहती हूं। विवेकानंद ने कहा मैं आपका ही हूं ना, आप मेरी माता हो और मैं आपका पुत्र हूं। आप माता समझकर मुझे साथ दीजिए और मैं भारत को गरीबी से, दरिद्रता से और अभावग्रस्तों को अपने अभावों से मुक्ति देने की शपथ ले चुका हूं। कृपया आप मुझे उसमें सहायता करें। कितना सुंदर हमारा नवयुवक उस समय, जिस समय काम, विषय, वासना हमारे जवानों पर सिर चढ़कर बोलती है, ऐसे सुंदर व्यक्तित्व के धनी विवेकानंद कहते हैं कि मैं अपना सारा जीवन भारत देश को दे चुका हूं, मुझे इससे रोको मत। मेरी माँ, तुम मुझे सहभागी बनो। तुम मुझे पुत्र रूप में भी तो प्रिय हो सकती हो ना, माता रूप में भी तुम मेरी प्रिय हो सकती हो, मुझे पुत्र समझकर स्वीकार करो। ये विवेकानंद के शब्द, वही आपके भारत देश को
ऐसे मनीषियों ने कितना कितना उपकार किया है, आप और हम सोच नहीं सकते। अपने सुखों का त्याग, अपने वैभव का त्याग करके वो दूसरों को उठाने में तत्पर रहे हैं। विनोबा भावे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महामना मदन मोहन मालवीय जी सारा अपना जीवन भारत देश को समर्पित करते थे। हम आपसे पूछते हैं, अगर तो आप लोगों में से अगर 1 घंटा भी कोई हमारे देश के बारे में या अभावग्रस्तों के बारे में या सेवा के बारे में सोचता है तो कुछ चंद रोज में हमारा देश फिर से विश्व गुरु के स्थान पर आसीन होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए स्नेह चाहिए, आपके चित्त में स्नेह चाहिए। और जो सेवा करता है ना, भगवान उसकी सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं।